और चलिए अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। इजराइल ईरान जोन के बीच में भारतीयों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ईरान से अब तक 517 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया है। आंकड़ा बढ़ गया है लगातार। पहले 110 छात्रों को लेकर पहुंचे थे, उसके बाद अब 517 भारतीयों को रेस्क्यू किया जा चुका है। लगातार यहां पर ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों को सुरक्षित वापस वतन लाया जा रहा है। इसी बीच ईरान से अब तक 517 भारतीयों को रेस्क्यू किया जा चुका है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल सवाल ये कि और कितने भारतीय अभी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना है। और इसी के साथ बता दें कि न केवल भारतीय लोगों को बल्कि अब भारत की सरकार जो है वो नेपाल और श्रीलंका के लोगों को भी ईरान से निकालने का काम करेगी। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों के चेहरे पर ये खुशी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार खुश हो रहे हैं। और इसी के साथ उनके चेहरे पर एक संतुष्टि है कि हाँ, उनकी सरकार ने उनको सही सुरक्षित उनके घरों पर वापस पहुंचा दिया है। हालात बेहद ज़्यादा इस वक्त चिंताजनक थे। आने वाले वक्त में युद्ध और बढ़ सकता है, इसीलिए चिंता यहाँ पर परिवार वालों को भी बनी हुई थी ईरान में जब इनके बच्चे रह रहे थे। सर, आपका नाम? कुंवर शकील अहमद। कुंवर साहब, काफ़ी टेंशन बढ़ गई ईरान इजराइल में, आपके बच्चे वहाँ थे, तो किस तरह की परेशानी से आप लोगों को जाना पड़ा इस पूरे एक हफ्ते के दरमियान? जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई हम लोगों को, क्योंकि ईरान के अंदर सारा जो सिस्टम था, उनके फूड हो, ड्रिंक हो या हॉस्टल फैसिलिटीज़ हों, वो सारी चीज़ें सही रहीं। बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है वहाँ पे। और हम सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर उसके बाद ईरान गवर्नमेंट का, और उसी के साथ जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हर तरह से हमारे साथ कोऑपरेट किया है। हमारे बच्चे ऐसे वॉर जोन के अंदर भी सेफ़ फील कर रहे थे, उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ईरान गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी हमारे साथ है। तो ऐसा था, वो एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन ही उन लोगों के साथ ट्रीट कर रहे थे। बस फिक्र ये थी कि बच्चे वहाँ पे हैं। सर, जब आप लोगों को बात पता चली कि बॉम्बार्डमेंट हो रही है, इतनी भीषण बॉम्बार्डमेंट है वहाँ पर, तो कहीं तो आपको भी अपने बच्चों की फिक्र सता रही होगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो डॉटर है, लड़की है, कभी घर से बाहर नहीं निकली, सिर्फ स्कूल के बाद वहाँ, फिर उसके बाद MBBS के लिए जाना पड़ा ईरान के अंदर। तो फिक्र थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद भी मजबूत रही, क्योंकि उसने सब कुछ देखा कि जो मैनेजमेंट थी, वो मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था, इसलिए उन्हें कोई फिक्र इतनी नहीं हुई है कि वो लोग सब साथ हैं। फिर इंडियन एम्बेसी ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा, फिर उसके साथ जो एजेंसीज़ थी उन लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट करा। टाइम टू टाइम हम लोगों को इन्फॉर्म करते रहे कि बच्चे वहाँ पर हैं, सेफ़ हैं, बच्चे वहाँ पर हैं, सेफ़ हैं। फिर बच्चों से भी हमारी बात होती रही टाइम टू टाइम, कभी मैसेज के थ्रू, कभी फ़ोन कॉल्स के थ्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ रहे, कोई ऐसी बात नहीं लगी, क्योंकि इंडियन एम्बेसी और ईरान हम लोगों के साथ थे वहाँ। आज एक काफ़ी भावुक पल होगा आपके लिए जब आपकी बेटी वापस आ रही हैं अपने देश में और ऐसे हालात के बीच में आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? और भी जो बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, अभी उनको भी निकालने की, वहाँ से वापस लाने की बातचीत चल रही है, तो उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को आप क्या इत्तला करेंगे? देखिए, एज अ पेरेंट्स या एज अ गार्जियन पैनिक तो होंगे सब लोग, क्योंकि बच्चे वहाँ पे हैं, चाहे किसी का बेटा हो चाहे बेटी हो, वॉर जोन है। फिर जिस तरह से वहाँ से न्यूज़ आती है कि इतने लोग वहाँ पे शहीद हो गए हैं, चाहे वो इजराइल के अंदर हो चाहे ईरान के अंदर हो। देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग कोई भी हो, किसी का बेटा या किसी की बेटी, किसी का फादर या किसी का मदर, जो भी वहाँ पे डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं वो लोग, तो फिक्र तो सबको ही होगी। फिर हमारे बच्चे वहाँ पे हैं तो हमें ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि हम उन तक पहुँच नहीं सकते। और आप खुद जानते हैं, अगर आप भी एक एज अ पेरेंट होंगे, आपके बच्चे होंगे, कि किस तरह से हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। हम खुद लोग बहुत जोखिम उठाते हैं, पर कभी भी अपने बच्चों को जोखिम में नहीं आने देते। और फिर इस तरह से वॉर जोन के अंदर रहना तो वाकई बहुत ज़्यादा ये तो परेशानी की बात थी, लेकिन हमें भरोसा था कि हमारी इंडियन एम्बेसी और ईरान गवर्नमेंट इंशाल्लाह बहुत कोऑपरेट करेंगे और कोऑपरेट कर रहे हैं अभी तक। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ऑपरेशन सिंधु के दौरान में ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला, भारत को अपने
जो वहाँ नागरिक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वापस लाने के लिए खोला कि ताकि इनको सुरक्षित उनके वतन लौटाया जा सके। अब बच्चे आ रहे हैं, तो आप कैसे शुक्रिया अदा करेंगे सरकार का यहाँ पे? देखिए, ऑपरेशन सिंधु जो शुरू किया गया है इंडिया से, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के। मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं और कितने भी वर्ड्स यूज़ कर लूं, मैं कितने ही अच्छे वर्ड्स यूज़ कर लूं, लेकिन वो वर्ड जो इंडियन एम्बेसी ने काम किया है उसके लिए बहुत थोड़े से रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब। रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।